हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज क्लास रे आम आउ गोटे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करबा दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक अच्छे। सो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन आपण माने क्लास 10 रे भी पढ़ी थे। ठीक, तो ताकू आम आज वीडियो रे पूरा डिटेल्स रे देखिबा कि तार कंप्लीट थ्योरी कौन रही से सब को जिनस को आम डिस्कस करबा कि केमिकल रिएक्शन आम क्या कही था, केमी लिखी था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तार एग्जांपल्स सबू जिनस को आज क्लास रे डिस्कस करबा। नेक्स्ट क्लास रे आम या ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा। ठीक अच्छे। सो चलतु आज क्लास को आम स्टार्ट करबा। तो देखो ताहले आमर जदि आम कहबा केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो आम स्टार्टिंग करता तो स्टार्टिंग आमर कौटू होता है ना, स्टार्टिंग आमर चेंजेस रु होता है। कहीं कौन भी आम रिएक्शन करबा तो से आमको कौन देखा मिलता है, चेंजेस देखा मिलता है, परिवर्तन देखा मिलता है। ठीक अच्छे। तो ये जो चेंजेस कथा आम कहे, चेंजेस बेसिकली आमर दी प्रकार होता है। गोटे हूँ कौन, गोटे हूँ फिजिकल चेंज, आउ गोटे हूँ कौन केमिकल चेंज। तो आम बर्तमान देखा ये जो फिजिकल चेंज आम क्या कही था, केमिकल चेंज आम क्या कही था। फिजिकल चेंज को आम ओडिया कौन कही था, भौतिक परिवर्तन कही था। आउ केमिकल चेंज को आम ओडिया कौन कही था, रासायनिक परिवर्तन कही था। ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम देखा ये जो फिजिकल चेंज रही, फिजिकल चेंजेस रे कौन डिफरेन्स रही, केमिकल चेंजेस रे कौन डिफरेन्स रही, कौन सब आमको चेंजेस देखा मिलता है, से जिनसा आम बर्तमान डिस्कस करवा। ठीक अच्छे। तापर आम जा केमिकल रिएक्शन उपरकू। ठीक, तो बर्तमान देखो फिजिकल चेंज बा भौतिक परिवर्तन जदि आम देखा, भौतिक परिवर्तन प्रथम कथा तो हूँ कि टेम्पोरारी होता है। टेम्पोरारी माने कौन ना, सपोज करंतु कि आपण मानकर कौन भी परिवर्तन है तो सहीटा आपण मान पूरा स्थायी परिवर्तन हो न था। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी माने कौन, किसी टाइम पर सहीटा पुणी थे आपण मानकर रिटर्न हो। तो यहाँ हूँ बेसिकली टेम्पोरारी चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस रे हमको कौन देखा मिलता है, टेम्पोरारी चेंजेस देखा मिलता है। ठीक, तापर सेकेंड आमको कौन देखा मिलता है, ए देखो नोट चेंज इन एटॉमिक लेवल। तो एथिरे जदि आम देखा फिजिकल चेंज रे, तो फिजिकल चेंज रे जो आमर गठन रही है जोटा को आम कही था कौन आणविक गठन बा परमाणविक गठन, तो से आमर चेंजेस देखा मिल न था। ठीक अच्छे। जमती कि आम कहले कि सपोज करंतु आम वाटर H2O नेले, H2O को आम कौन कले, वाटर रु आम कौन कले, वाटर रु आम बनइले आइस, राइट। तो ये जो वाटर माने हूँ पानी, पानी रु आम जो बरफ बनइले, तो पानी रे जो आपण मानकर अणुटा रही H2O अणु, तो सही अणुटा आपण मानकर आइस रे भी रही। ठीक अच्छे। तो एमानकर कौन होची ना, देखंतु आणविक परिवर्तन घटू ना कि आम कहीपर एटॉमिक लेवल रे चेंजेस हो ना। ठीक, तो ताहले एटा को कहुब कौन, एटा को फिजिकल चेंजेस कहुब। नेक्स्ट कौन होता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल माने मु कौन कहली, जमती कि आपण मानकु टेम्पररी चेंजेस रे कहली कि सपोज करंतु सेटा गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु को परिवर्तन हो गला, तो किछि टाइम पर देखिबे कि सेटा पुणी थरे आपण मानकर रिटर्न हो जिवो। ठीक, तो जितेबाला आपण मानकु पुणी थरे आपण मानकर ओरिजिनल वस्तुटा मिल जिवो, तो सेतेबेले ताको आमे कहितो कोन रिवर्सिबल प्रोसेस कहितो। जेमति कि आमे कोन कले, वाटर रो आइस बनेले, तो आइस को आम जदि किसी समय एमतिया रखीदबा बाहर, तो सहीटा कौन हो पुणी थे आपण वाटर रे चेंजेस हो। तो यहाँ को बेसिकली आम कौन कही फिजिकल चेंजेस कही। बुझी आसला। तो फिजिकल चेंजेस आम केमी जाना, केतबेले फिजिकल चेंजेस घटुची भौतिक परिवर्तन घटुची, जितेबाला आमको यही तीन जिनस देखा मिले। फर्स्ट हूँ कौन, टेम्पोरारी चेंजेस हो किसी टाइम पर सहीटा आपण मानकर पुणी थे ओरिजिनल वस्तु को आसीज। ठीक अच्छे। एटॉमिक लेवल रे चेंजेस कौन से भी हो नथिबो, आउ रिवर्सिबल होतबो। जदि तीनटा जिनस होची, तो आम कहीपर कि सेटा फिजिकल चेंजेस को शो करुच्ची। तापर सेकेंड आमर चेंजेस होची कौन, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस रे कौन होता है, फिजिकल चेंजेस रो उल्टा जिनस होता है। माने जमती आम फर्स्ट कहले फिजिकल चेंजेस रे टेम्पोरारी, तो केमिकल चेंजेस रे कौन होता है, से जिनसटा परमानेंट चेंजेस होता है। परमानेंट माने कौन, थरे जदि सेटा गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु को परिवर्तन हो गला, तो सहीटा पुणी थे आपण मानकर फेरी आसी पारिबो नाही। जेमिति आमे कौन कले, सपोज करंतु आमे काठ नेले, काठटा को आमे जाळिले, सेतरो आमे कौन पाइले, सेतरो आमे अंगार पाइले। तो एठी जो काठ रु कौन बनिला, अंगार बनिला, तो अंगारटा को पुणी थे आमे कौन काठ बनै पारिबा कि, काठ बनै पारिबानी। तो एटा होजे कौन परमानेंट चेंजेस, माने थरे हेई गला जदि पुणी थे आमे आ ताकू बेक करि पारिबा नाही। ठीक अछि। सेकेंड कौन होता है, चेंजेस इन द एटॉमिक लेवल, माने एमानकर स्ट्रक्चर रे चेंजेस हो। ठीक अच्छे। जमती काठर कौन से भी सपोज करंतु अणु थी, तो सेटा अंगार रे कौन हो, अंगार रे बर्तमान सेटा चेंजेस हो। तो अंगार कौन हो, बर्तमान अणु अलग हो। ठीक अच्छे।
तो एठी ताले कौन होता है एटॉमिक लेवल रे मींस तार आणविक गठन रे परिवर्तन घटी जाए जो थरे कि आमे जो देखिबा फिजिकल चेंजेस रे आणविक गठन रे परिवर्तन हेई न थाए जाद्वारा कि सेटा पुणी थरे आपण मानकर ओरिजिनल वस्तु को आसी पारे आ एठी जेहेतु आपण मानकर आणविक परिवर्तन घटुची तो सेइतमा एटा कोन हुए पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे नाही ठीक अछि नेक्स्ट कोन ना एटा होची इरिवर्सिबल प्रोसेस माने पुणी थरे आपण मानकर बैक हेई परिबो नाही बुझी आसिला तो यहाँ हूँ बेसिकली आमर चेंजेस तो चेंजेस जदि आम कह चेंजेस ताले केते प्रकार होता है दी प्रकार परिवर्तन होता है गोटे हूँ फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन आउ गोटे हूँ केमिकल चेंजेस जहाँ को आम कही रासायनिक परिवर्तन तो बर्तमान ताहले आम यही चैप्टर पढ़ा कौन ये चैप्टर आम पढ़ा केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन रे आम बेसिकली क्या सहित डील करवा केमिकल चेंजेस सहित डील करवा तो केमिकल चेंजेस टाको नहीं आम कौन करवा आगो को पढ़ा ठीक अच्छे तो यार एग्जांपल्स आपण माने देई परिबे कोन फिजिकल चेंजेस रो एग्जांपल देई परिबे वाटर टू आइस और केमिकल चेंजेस रो आपण माने एग्जांपल देई परिबे कोन सपोज करंतु आमे काठरू अंगार बनेले किंबा गोटे पेपर को जाळिले सेथरो आमे कोन पाइले सेथरो आमे किछि पाउंस पाइले तो सेटा भी गोटे आपण मानकर केमिकल चेंजेस रो एग्जांपल हेई परिबो ठीक अछि तापर देखंतु सेकेंड जिंस आपण मानकर कोन ना केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन रे आमे कोन देखिताउ केमिकल रिएक्शन रे आमे बेसिकली केमिकल चेंजेस देखिताउ ठीक अछि तो केमिकल रिएक्शन माने कोन देखंतु गोटे वस्तु आमे नेइछे सेई वस्तुटा सपोज करंतु तार केमिकल चेंजेस हेई गला तो सही जगह जो केमिकल चेंजेस आमको देखा मिलला तो सही जगह आम जदि कहबा कि से कौन घटुची ना से केमिकल रिएक्शन घटुची माने रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची आ रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला फल ही सेटा आपण गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु को परिवर्तन होता है ठीक अच्छे तो देखो जितेबले भी गोटे वस्तु रे केमिकल रिएक्शन होता है माने रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तो सेतेबले सेई जो वस्तुटा आम कौन करुँच कि रासायनिक प्रतिक्रिया कराउछंती से वस्तु रे कौन कौन सब परिवर्तन देखा मिलता है देखो एटी आपण मानक चारोटी परिवर्तन देखा मिल तो से चारोटी परिवर्तन कौन फर्स्ट हूँ चेंज इन स्टेट ता माने तार अवस्था रे परिवर्तन हो ठीक अच्छे गोटे अवस्था थी सेटा आउ गोटे अवस्था को परिवर्तन हो ठीक अच्छे सेकेंड कौन होता है सेकेंड होता है चेंज इन कलर तार रंग रे परिवर्तन आसीबो ठीक नेक्स्ट कौन हम इवोल्यूशन ऑफ गैस हम माने से कौन बाहर किसी गैस बाहर हाइड्रोजेन नाइट्रोजेन कौन भी गोटे गैस बाहरी पारे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी पारे कार्बन मोनोक्साइड बाहरी पारे ठीक अच्छे जेकोसी गैस बाहर तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है नेक्स्ट कौन होता है चेंज इन टेम्परेचर तार कौन होता है तापमात्रा रे परिवर्तन होता है तो जितेबले भी आम कौन देखा ना गोटे केमिकल चेंजेस देखा तो सही केमिकल चेंजेस रे बेसिकली कौन होता है केमिकल रिएक्शन होता है और जितेबले भी गोटे वस्तु रे केमिकल रिएक्शन हुए यही चारोटी आपण मानक परिवर्तन देखा मिल जदि आपण मानकर यही चारोटी परिवर्तन कौन भी आपण मानक रिएक्शन रे देखा मिलूँ तो आपण मैंने डायरेक्टली कहींपारे कि से रिएक्शन हूँ गोटे केमिकल रिएक्शन ठीक अच्छे एग्जाम्पल जमती देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ताने से कौन कौचे देखो आम गोटे कौन ने मैग्नीशियम रिबन ने माने मैग्नीशियम पात ने आपण मैंने क्लास 10 रे पढ़ते मैग्नीशियम पात मैंने कौन ने देखो ये गोटे मैग्नीशियम सीट थाए ठीक अच्छे तो जोटा कि सिल्वर कलर रो थाए जदि आपण मैंने देखिए गूगल करके देखिए मैग्नीशियम रिबन गूगल रे मारिबे तो यहाँ हूँ सिल्वर कलर रो थाए तो या जदि आपण मैंने कौन भी स्पिरिट लैंप साहाय्य किंबा कौन भी गोटे जगार नहीं जाड़े ठीक अच्छे तो जाड़ा फल कौन हुए ना देखो कौन भी वस्तु जलवाई कौन दरकार ऑक्सीजन तो से लिखाई कि मैग्नीशियम रिबन टाक आम कौटी जाड़े ना एयर रे जाड़े एयर रे कौन थाए ऑक्सीजन थाए अम्लजान थाए तो अम्लजान प्रेजेंस रे जलिबो आम कहीपर अम्लजान सहित ये रासायनिक प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर कौन हम से मैग्नीशियम ऑक्साइड तो से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनब तो सेटा हूँ कौन मैग्नीशियम पातटा जली सारापर से जो आमको पाउंस मिले से पाउंसटा हूँ व्हाइट कलर रो तो सेटा को कहुए कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड कहुए तो यहाँ जो आम नहीं यहाँ आम देखा जदि यहाँ गोटे स्टील भाया देखा जाए ठीक अच्छे सिल्वर कलर तो आम नहीं कौन आम सॉलिड वस्तुटा नहीं से कौन परिवर्तन हो गला बर्तमान से गोटे पाउंस परिवर्तन हो गला कि नहीं ताने आम कहीपर तार अवस्था परिवर्तन आमको देखा मिलला तो चेंज इन स्टेट देखा मिलला सेकेंड जिनस जब आम देखा
देखो मैग्नेशियम पातर कलर कौन थाए सिल्वर कलर थाए तो सेटा जितेबाला जलिकी पाउंस रे परिवर्तन है तो सेटा व्हाइट कलर बनीगला माने मैग्नेशियम ऑक्साइड रो कलर कौन थाए ताले व्हाइट कलर थाए तो एठी ताले कौन देखिया पाए मिलला सिल्वर कलर रो व्हाइट कलर हे गला तो चेंज इन कलर देखिया पाए मिलला ठीक अछि। अच्छा थर्ड जिनस कौन जितेबाला आम मैग्नेशियम पात्रटा को जालिबा सेथिरु किछि ना किछि तो धुआं बाहरिबो राइट ता माने आमे कहि परिबा इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हैला तो थर्ड चेंजेस भी हमको देखिया पाए मिलला तापरे सेकंड नेक्स्ट कौन होता है ना जितेबाला आमे ताको जालिबा ठीक अछि तो सेटा फर्स्ट कौन थिबो ठंडा थिबो जितेबाला आमे जालिबा तो सेतेले कौन हबो टेम्परेचर तार परिवर्तन हबो राइट ता माने आमे एठी कहि परिबा तार चेंज इन टेम्परेचर भी देखिया पाए मिलला तापमात्रा भी परिवर्तन हैला। तो जदि आम बेसिकली एठी आम जो एग्जांपल्सटा नेले कि बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम रिबन तो ये जो चेंजेस हमको देखिया पाए मिलला फर्स्ट कथा तो होची कि एटा होची गोटे केमिकल चेंजेस आ एथिरे हमको जदि देखिबा भल से चेंज इन स्टेट भी देखिया पाए मिलला चेंज इन कलर भी देखिया पाए मिलला इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होची और चेंज इन टेम्परेचर भी होची तो चारोटी जिंस हमको देखिया पाए मिलला तो सेट पे एटा को हम कहि परबा गोटे कोन एटा होची गोटे केमिकल रिएक्शन और ये केमिकल रिएक्शन रे जो मैग्नेशियम ऑक्साइड आमे पाइले पाउंसरु पुणी थरे आमे मैग्नेशियम रिबन तयारी करि परिबा नाही ठीक तो सेट में एटा को आमे केमिकल चेंज भी कहि परिबा तो बेसिकली ताहले हमरो जो केमिकल रिएक्शन हेतै तो सेटा को चेंजेस बेसिकली हमको शो करथाय सेटा गोटे केमिकल चेंज को शो करथाय बुझी आसिला तो यहाँ होगा आपंकर केमिकल रिएक्शंस रो मीनिंग एंड केमिकल रिएक्शंस केमिति आपण माने जानिबे आ एटा होची तार एग्जांपल्स तापर नेक्स्ट देखंतु जो केमिकल रिएक्शन आमे पढ़िले केमिकल रिएक्शन को आमे लेखिबा भी तो ठीक अछि जेमती मु कहली कि मैग्नेशियम पातटा को बा मैग्नेशियम रिबन टा को आमे जालिले ठीक अछि बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म द मैग्नेशियम ऑक्साइड तो एटा आमे कोथरे लिखले एटा आमे सेंटेंस रे लिखले ठीक ना नहीं तो जितेबाला भी गोटे आम कौन केमिकल रिएक्शन टाको सेंटेंस रे बा वाक्य रे आम कौन प्रकाश कर तो सेटा कौन हो क्वाइट लॉन्ग होची माने किछि हमको लंबा फॉर्म रे देखिया पाए मिलुची एटा तो फिर भी आम जदि कहबा गोटे छोटो एग्जांपल्स ता थिला किंतु एई भळे आहुरी बहुत सारा एग्जांपल्स अछि जोडा को कि कोन होय ना जदि आपण माने सेंटेंस रे बा वाक्य रे प्रकाश करिया पाए चाहिबे सेटा गोटे पैराग्राफ बनि जिवो ठीक और आपण माने जानिथिबे कि एते लंबा लंबा जिंस काहा को पढिबाटा कोन होय पसंद होयनी तो सेति पे आमे कोन करथौ कोनोसे भी जिंस को आमे सब बेले छोटो फॉर्म रे नोट आमे काहे कि तयारी करथौ नोट आमे एथि पे तयारी करथौ जादरे कि हमको जते बेले दरकार पड़िबो ताको आमे कोन करि परिबा जल्दी से रिवीजन करि परिबा राइट तो आमे से बेले जति केमिकल रिएक्शन टाको कोन करि परिबा गोटे छोटो फॉर्म रे लिखि परिबा तो सेटा को आमे कहिथौ कोन केमिकल इक्वेशन जेमति आपण माने मैथ रे पढिथिबे कि आपण मानकु कोनोसी भी गोटे सेंटेंस दिया हेते सेही सेंटेंस टाको आपण माने कोन करथांती मैथमेटिक्स रे गोटे इक्वेशन बनाई थांती राइट मु जेमति कहली कि सपोज करंतु गोटे संख्या रो ट्वाइस तो आपण माने कोन करिवे संख्या टाको जदी x नै जिवे तार 2 गुण नै जानती सो दिस मींस याको हम कोन लिखतौ 2x लिखतौ ए भळे मैथमेटिक्स रे लिखतौ तो सेमितिया ही आमे जदी सपोज करंतु गोटे केमिकल रिएक्शन टाको जो सेंटेंस रे आमे लिखुचंती से सेंटेंस रे न लिखि कि जदी आमे ताको किछि शॉर्टकट फॉर्म रे बा शॉर्ट फॉर्म रे लिखि परिबा तो सेही फॉर्म टाको आमे कहितौ कोन केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली हमरो दी प्रकार रो रहिछि गोटे होछि कोन गोटे होछि वर्ड इक्वेशन जोथरे कि आमे कोन करबा शब्द को यूज करके लिखिबा ठीक अछि तो वाक्य रे लिखिबा अपेक्षा जदि आमे शब्द आकार रे लिखि दोछथि तो सेटा कोन हबो गोटे छोटिया फॉर्म रे हबो तापर से जो आमे वर्ड इक्वेशन टा लिखिले ताको जदि आमे आहुरी छोटो करिया पय चाहउछंती ताको आमे कोन करि परबा सिंबल यूज करके लिखि परबा ठीक अछि तो याको आमे कहितो कोन सिंबल इक्वेशन कहितो राइट तो ताले हमरो केमिकल इक्वेशन केते प्रकार अछि दी प्रकार अछि तो देखो फर्स्ट होछि हमरो वर्ड इक्वेशन माने कोन आमे जो समीकरणटा लिखिबा से समीकरणटा को जदि आमे शब्द यूज करके लिखिबा तो सेटा को बेसिकली कुआ जाय कोन वर्ड इक्वेशन जेमति कि आमे कोन एग्जांपल्स देखितिले बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम इन एयर ता माने कोन होतला मैग्नेशियम टा जळुथला कहा सहित ना सेटा ऑक्सीजन सहित जळुथला राइट ता माने से जो केमिकल रिएक्शन टा करूथला कहा का भीतर केमिकल रिएक्शन होतला मैग्नेशियम और ऑक्सीजन भीतर केमिकल रिएक्शन होतला तो याको आमे लिखि परिबा कोन मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन काहे कि ना ए दुटा मिसुथिले एवं सेथिरो हमको कोन मिलुथिला सेथिरो हमको मिलुथिला मैग्नेशियम ऑक्साइड राइट तो ताहले आमे याको लिखिले कोन मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन
तापर मझे एरोटा देले एरो दबा माने कौन ना ये दुटा मिसिकी से एटा तैयारी है बुझी आसला कि नहीं। तो आम पाइले कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड पाइले ठीक। तो यहाँ को बेसिकली कहुए कौन वर्ड इक्वेशन कहुए। वर्ड इक्वेशन कहीं कहगला ये आम वर्ड गुड़ाक यूज कले देखो वर्ड मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आम एटा लिखवाटा सहज होची ना देखो यहाँ जो सेंटेंस रे लिखिले सेटा लिखवाटा सहज होची। जदि आम ये वर्ड रे लिखा तो यहाँ को मन रखाटा भी सहज ठीक। तो यहाँ को बेसिकली कहुए कौन वर्ड इक्वेशन। तो ये जो वर्ड इक्वेशन देखो ये आपको दीटा पार्ट देखा मिले देखो ये जो एरोटा रही एरोटा कौन करुच्ची गोटे लेफ्ट साइड पार्ट को डिवाइड करुच्ची आउ गोटे राइट साइड पार्ट को डिवाइड करुच्ची। तो एलएचएस आरएचएस आम कहीपर ठीक अच्छे। तो ये जो एलएचएस पार्ट रही युड़ाक होती आमर कौन युड़ाक होती आमर इनग्रेडिएंट। इनग्रेडिएंट माने कौन उपादान जमती कि मुझे कहली कि आम सपोज करूँ कि कौन भी जिनस आम रोसई करवा ठीक अच्छे। तो रोसई करिया टाइम रे देखिथे आपण को इनग्रेडिएंट्स गुड़ाक शो हुए कि आमको एतिकी मसला दरकार एतिकी चाउल दरकार या दरकार या दरकार या दरकार। तो यहाँ को कहुए कौन इनग्रेडिएंट्स कहुए। तो सेमिति केमिकल रिएक्शन जो आम कौन वस्तु मध्य कर राइट। तो एठी जो वस्तु कौन होती केमिकल रिएक्शन करुँच आम कहीपर कौन इनग्रेडिएंट्स कहीपर। तो ये जो इनग्रेडिएंट्स गुड़ाक एलएचएस साइड रही उपादान रही एमान को कहुए कौन एमान को कहुए रिएक्टेंट कहुए राइट। एमान को कौन कहुए रिएक्टेंट कहुए माने प्रतिकारक कहुए ठीक। तापर देखो एठी जो आम पाइले यहाँ हूँ आमर रिजल्ट राइट। एमाने मिसिले से एटा तैयारी है। तो यहाँ को आम कहवा कौन यहाँ को आम कहवा प्रोडक्ट बा आम कहीपर उपादान ठीक अच्छे। तो आम कौन पाइले ताहले उत्पाद पाइले आउ एठी आम कौन पाइले प्रतिकारक पाइले ठीक अच्छे। तो एलएचएस साइड जो गुड़ाक थाए से गुड़ाक कहुए कौन रिएक्टेंट कहुए आउ आरएचएस साइड रे जोटा थाए से गुड़ाक कहुए कौन प्रोडक्ट कहुए। तापर आउ गोटे जिनस होची कि ये जो वर्ड इक्वेशन टा रही वर्ड इक्वेशन को लिखापी किसी स्टेप रही। फर्स्ट स्टेप हूँ कौन ना देखो आमर जो रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट रही से मझे गोटे एरो चिन्ह दि जाए यहाँ हूँ फर्स्ट स्टेप ठीक अच्छे। तो एरो चिन्हटा कौन करते बेसिकली ये आमर डायरेक्शन को बतई था कि डायरेक्शन माने कौन यहाँ देखो डायरेक्शन मीन्स कौ आड़ू आपण रिएक्शन टा होची रिएक्शंस टा आपण याडू हेची ना याडू हेची ठीक अच्छे। रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट तैयारी हेची ना प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट तैयारी हेची सेटा आपण माने जानि परबे कहा द्वारा एरो द्वारा जानि परबे काहे ना एरोटा आपण मानकु बतौची कि एठी रिएक्टेंट किए छी प्रोडक्ट किए छी ठीक अच्छे। तो एरोटा ताहले कौन करते हमरो केमिकल रिएक्शन रो डायरेक्शन माने दिग को निर्देश करते। तापरे नेक्स्ट जिंस होची कि जदी सपोज करो तो हमें केमिकल रिएक्शन टे लिखिबा टाइम रे आम जो रिएक्टेंट यूज करुचे से रिएक्टेंट जदि सपोज करूँ गोटे रू अधिका रिएक्टेंट हो गला सपोज ये जमी आम पाखे दीटा रिएक्टेंट अच्छी गोटे मैग्नीशियम गोटे ऑक्सीजन। तो आम कौन करवा ना से मझे युक्त चिन्ह दबा प्लस चिन्ह देकी आम लिखिपर। सिमिलारली जदि आम प्रोडक्ट जो आम बनाऊे प्रोडक्ट बा जो आम उत्पाद पाचे से जदि सपोज करूँ गोटे रू अधिक है जमी बाहर कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड ता सहित जदि सपोज करूँ आउ कौन से जिन बाहर था सपोज हाइड्रोजेन गैस बाहर था कि कौन भी जिनस बाहर था तो से गुड़ाक भी आम कौन करवा प्लस चिन्ह देकी लिखा ठीक अच्छे। ताने एटी आम दीटा स्टेप जानापी पाइले गोटे वर्ड इक्वेशन बा जितेबाला आम केमिकल इक्वेशन लिखी था तो आमर दीटा स्टेप रही गोटे हूँ कौन रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट मझे गोटे एरो चिन्ह दबा। सेकेंड हूँ कौन ना देखो आपण जदि मोर देन वन रिएक्टेंट आसीगला तो से मझे प्लस चिन्ह रही। सिमिलरली जदि मोर देन वन प्रोडक्ट आसीगला माने गोटे रू अधिक उत्पाद आसीगला तो से मझे भी प्लस चिन्ह आसो। तो यहाँ हूँ बेसिकली केमिकल इक्वेशन आउ केमिकल इक्वेशन लिखबार स्टेप ठीक। तापर नेक्स्ट देखो तो ये आम रही कौन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आम क्या कहता रिएक्टेंट रो डेफिनेशन ये लिखाई ठीक अच्छे। तो मुझे ऑलरेडी कही सारी कि रिएक्टेंट रो डेफिनेशन कौन द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो सब्सटेंस गुड़ाक केमिकल रिएक्शंस को कौन करथांती आगो को बढ़ाई थांती ताको कहा जाए कौन रिएक्टेंट कहा जाए ठीक अच्छे। सिमिलरली प्रोडक्ट आम क्या कहवा प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नुआ उपादान आमर कौन होता है सृष्टि होता है केमिकल रिएक्शंस रु ताको आमे कौन कहतो प्रोडक्ट बोली कहतो। तो एटा मु आपन को ऑलरेडी कहि सारछि। तो आमर एग्जांपल्स जदि कहबा रिएक्टेंट्स रो एग्जांपल कौन हे जबो देखंतु रिएक्टेंट्स रो एग्जांपल हे जबो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यस और नो।
तो आम देखिले कौन एठी किए किए आपण रिएक्शंस टा कराउछंती आगो को बढ़ाउछंती सेटा होची मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो Mg एंड ऑक्सीजन बा आमे ताको O2 रे लिखि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट जिंस होची कोन देखंतु प्रोडक्ट प्रोडक्ट आमे कागो कहले जोटा नुवा सृष्टि हैला तो हमर एठी नुवा कोन उत्पाद हैला बा सृष्टि हैला तो सेटा जदि आमे देखिबा सेटा होची हमर कोन मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक अछि सो प्रोडक्ट हैला हमर कोन हेजबो प्रोडक्ट हेजबो हमर मैग्नीशियम ऑक्साइड बुझी आसिला तो एटा होची रिएक्टेंट एंड एटा होची प्रोडक्ट तापरे नेक्स्ट जिंस हम आपन को ऑलरेडी कहि सारची कि कोन हेता ना एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गोटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मझे गोटे एरो चिन्ह दिया जाए ता सहित जदि सपोज करंतु कि आपण मानको केमिकल रिएक्शंस रे गोटे रु अधिक रिएक्टेंट रहिला किंबा गोटे रु अधिक प्रोडक्ट रहिला तो सेमानको मझे गोटे प्लस चिन्ह भी दिया जाए ठीक तापरे नेक्स्ट जिंस देखंतु एटा तो मु आपण मानको ऑलरेडी करे सारची तापरे नेक्स्ट जिंस होची कि मु आपण को कहितली कोन सिंबल इक्वेशन जते बेला हमें गोटे वर्ड इक्वेशन को कोन करथाउ आहुरी छोटो फॉर्म रे लिखिया पई चाहूचे तो सेटा को हमें कहतो कोन सिंबल इक्वेशन कहतो तो सिंबल इक्वेशन को हमें आहुरी छोटो फॉर्म रे आहुरी कंसाइज फॉर्म रे जदी लिखिबा एई प्रकार किछि लिखि परबा जेमति मैग्नीशियम रो सिंबल होची कोन Mg ऑक्सीजन रो सिंबल होची कोन O2 काहे कि ना ऑक्सीजन टा होची गैस आउ गैस गुडा को सब बेले कौन होता ना अणु माने मॉलिक्यूलर फॉर्म रे रही था ठीक अच्छे तो गोटे ऑक्सीजन मुझे लिखी एटा हूँ तार कौन एटा हूँ ऑक्सीजन रो एटम सिमिलरली मुझे O2 लिखिली एटा हूँ कौन ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूल्स तो गैस गुडा को सब बेले कौन करते मॉलिक्यूल्स रे रही था तो से कौन लिखाई O2 लिखाई आउ से कौन आपण मानकू सृष्टि करके दौरान सेटा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड रो सिंबल हूँ MgO2 ठीक अच्छे तो एटा हे गला ताहले कोन एटा हे गला हमरो केमिकल रिएक्शन जोटा को कि हमें सिंबल फॉर्म रे यूज करले तो देखंतु एठी आपण मानकर सिंबल फॉर्म रे हमें काहे की लिखिले ठीक अछि तो देखंतु हमें जते बेले भी गुटे फॉर्म रे आ गुटे फॉर्म रे लिखुचंती फर्स्ट कथा तो होची कि सेटा बहुत ही छोटो फॉर्म रे हमें लिखुचंती ता सहित देखंतु मु जदी आपण मानकू खाली कहितांती कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को हमें जालिबा एयर प्रेजेंस रे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेबो तो एठी कोन हमको जानिया पय मिलुछि कि केतोटी मैग्नीशियम हम यूज करले केतोटी ऑक्सीजन यूज करले और केतोटी मैग्नीशियम ऑक्साइड तयारी हैला सेटा हम जानि पारुछि कि जानि पारु नाही ठीक बट जदि आम यही इक्वेशन टा देखा ये इक्वेशन रे देखंतु फर्स्ट कथा होची कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भितर रिएक्शन होची सेथि मैग्नीशियम ऑक्साइड तयारी होची एटा तो आम जानिले ता सहित आम आ गोटे एक्स्ट्रा जिनस जानि पारुछे कि एठी गोटे मैग्नीशियम यूज हेची दीटा ऑक्सीजन यूज हेची आ सेथि हमको गोटे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलची ठीक ना नहीं तो एटा भी आम जानि पारले कि केतोटी मैग्नीशियम यूज होची केतोटी ऑक्सीजन यूज होची केतोटी मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज होची तो एई जिनस गुडा को भी आम जानि पारिथाउ कोथुरु ना सिंबल इक्वेशन जतबे आम लिखि थाउ तो सेथुरु आम जानि पारतु तो सेथ पे बेसिकली कोन करा जाय सिंबल इक्वेशन टा को लिखा जाय ता सहित आहुरी कोन जानि थाउ देखो ये जो मैग्नीशियम रही मैग्नीशियम साइड रे आपण मानकर सॉलिड लिक्विड एक्यू आपण माने देखिया पई पाइबे जदी बुक रे आपण माने पढिबे तो एस एल एक्यू ए टाइप रो किछि आपण माने देखिया पई पाइबे जी भी देखिया पई पाइबे तो ए सब कोन ना ए सब तार अवस्था को दर्शाउची जेमति कि सपोज करंतु कोन से भी Mg साइड रे आपण मानकू एस देखिया पई मिलुची माने मैग्नीशियम ता वर्तमान सॉलिड अवस्था अच्छी कठिन अवस्था अच्छी जदि सपोज करंतु एस जगह आपको एल देखिया पई मिलिला ताहाले जानि जेबे कि मैग्नीशियम टा लिक्विड अवस्था अच्छी सिमिलरली आपण मानकू कोन देखिया पई मिलिबो एक्यू देखिया पई मिलिबो माने सेटा होची एक्वस सॉल्यूशन बा तरल अवस्था रे रहिछि ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखंतु आपण मानकू जी जदि देखिया पई मिलुछि ताहाले आपण माने जानि जेबे कि सेटा गैसियस अवस्था रे अछि तो एथरो हमें कोन जानि थाउ ना एथरो हमें अवस्थाटा भी जानि पारथाउ कि सेटा को अवस्था रे रिएक्शन करूछि ठीक अछि तो ये थिला बेसिकली केमिकल रिएक्शंस आउ केमिकल इक्वेशंस ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा कौन नेक्स्ट आम देखा देखो केमिकल ये जो इक्वेशन आम पढ़ले ये केमिकल इक्वेशंस रो टाइप्स ठीक अच्छे केमिकल इक्वेशन जदि आम कहबा केमिकल इक्वेशन आम पाखरे दी प्रकार अच्छी गोटे होची कौन बैलेंस्ड इक्वेशन आउ गोटे होची कौन आउ गोटे होची अनबैलेंस्ड इक्वेशन ठीक तो बैलेंस्ड इक्वेशन माने कौन अनबैलेंस्ड इक्वेशन माने कौन जेमती कि मु आपण मानकू गोटे तराजू देली ठीक अच्छे तो ये देखो तराजूर दी सैड आम कौन कर सपोज करूँ गोटे जिनस अच्छी एंड एटी गोटे जिनस आम रखी ठीक तो ये जब आम सपोज करूँ गोटे बटकरा रखिले आउटे आम कि भी रखी ना से एम्प्टी अच्छी तो यहाँ कौन हम यहाँ तल आड़ को पलि आसो कि नहीं तल आड़ को पलि आसो तापर एठी जदि आम सपोज करूँ जिनिस किसी सपोज करूँ एड कले तो यहाँ कौन हम यहाँ भी आपण तल को आसो तो दीटा जाक जिनस कौन हो बर्तमान आप बैलेंस अवस्था आसीज ठीक अच्छे
तामाने आमे कोन देखिया पय पाइले ना एपटर जहाँ भी आपण मानकर ओजन रही जदि एपटर ओजन सहित समान ही जाउची तो सेतबेला आमे ताको बैलेंस कहूचे माने समतुल्य हो गला ठीक। जदि सपोज करंतु कि आमको एमती देखिया पय मिलुची कि आमे गोटे साइड रे एम्प्टी रखीचे किंबा कम जिंस रखीचे आ गोटे साइड रे अधिक जिंस रखीचे तो जो साइड रे अधिक जिंस थिबो सेटा तळको पळे आसीबो जो साइड रे कम जिंस थिबो सेटा ऊपर को पळे जिवो। तो एई टाइम रे हमको जो अवस्थाटा देखिया पाई मिलुची सेटा को हमें कहिताउ कोन अनबैलेंस्ड बा असमतुल्य अवस्था कहिताउ। तो सिमिलरली केमिकल इक्वेशंस रे भी हमरो किछि सेमती हेइते ठीक अछि। देखंतु जेमती हमें रिएक्शंस टा पढितले कोन ना देखंतु Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO ठीक अछि। तो एठी आपण मानकर जो MgO2 लिखा हिची MgO2 नुहे एटा MgO होबो ठीक अछि। तो आई होप आपण मान तो करेक्ट कर नेबे ठीक अछि। तो देखंतु ए जो MgO हमें लिखिले तो एठी देखंतु मैग्नीशियम केतोटी अछि मैग्नीशियम गोटे अछि, ऑक्सीजन केतोटी अछि ऑक्सीजन दीटा अछि। एठी मैग्नीशियम ऑक्साइड कथा जदी कहबा मैग्नीशियम गोटे अछि ऑक्सीजन केतोटी अछि ऑक्सीजन गोटे अछि ठीक। तो एठी हमें मैग्नीशियम गोटे यूज करतले एठी भी गोटे मैग्नीशियम पाइले एठी हमें दीटा ऑक्सीजन यूज करले बट एठी हमें गोटे ऑक्सीजन पाइले आउ गोटे ऑक्सीजन कुआडे गला राइट। तो एई जगह रे जदी हमें कहबा एई जगह रे एपोर्ट साइड रे हमरो कम जिंस अछि एंड एपोर्ट साइड रे कोन अछि अधिक जिंस अछि ता माने एटा आपण मानकर को अवस्था को दर्शाउची बैलेंस ना अनबैलेंस एटा हमको अनबैलेंस्ड इक्वेशंस अवस्थाटा दर्शाउची मींस असमतुल्य अवस्थाटा दर्शाउची। ताले गोटे इक्वेशंस बा केमिकल इक्वेशंस को हमें केते बेले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहबा जेते बेले तारो रिएक्टेंट साइड रे और प्रोडक्ट साइड रे कोन होबो ना नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हबो तो से जगह हमें कहबा केमिकल इक्वेशन जो अछि सेटा होची अनबैलेंस्ड इक्वेशन ठीक। तो एठी ताले मु लिखि दोची देखंतु कोन होबा हमर अनबैलेंस्ड इक्वेशन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट माने प्रतिकारक साइड रे जो हमरो LHS साइड रे नंबर ऑफ एटम्स थिबो तो सेटा कोन होबो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट माने उत्पाद साइड रे जो आपण मानकर नंबर ऑफ एटम्स आसीबो तो ए डेटा जदी कोन होबो अलगा अलगा हबो तो सेटा को आपण माने कहबे अनबैलेंस्ड इक्वेशन बुझी आसिला। तो यार हमें वर्तमान एग्जांपल्स भी देखिबा तापर देखंतु बैलेंस्ड इक्वेशन माने कोन ना जते बेले ए जो आपण मानकर अनइक्वल साइड टा अछि ए अनइक्वल टा आपण मानकर कोन हेजबो वर्तमान जदी इक्वल हेजबो ता माने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट से कंडीशन टा हमको मिलिबो ताहले हमें जो केमिकल इक्वेशन टा पाइछे से केमिकल इक्वेशन टा को हमें बैलेंस्ड इक्वेशन कहि परिबा ठीक अछि। सो नंबर ऑफ एटम्स इन reactant is equals to number of atom in product जदि हमरो कोन हबो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो नंबर ऑफ एटम समान हेजबो तो ताको हमें कहबा बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा तो यार वर्तमान हमें एग्जांपल्स देखिबा ठीक अछि। तो यार मु एग्जांपल्स लिखुची देखंतु फर्स्ट एग्जांपल जेमति मु एठी लिखिली Zn प्लस H2SO4 तो Zn को कौन कहा जाए जिंक कहा जाए H2SO4 को कौन कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाए जदि आपण माने जानि नांती से जिंस गुडा को भी आपण माने एठी नोट्स रे लिखि पारिबे ठीक अछि। Zn टा होची जिंक और H2SO4 टा होची कोन सल्फ्यूरिक एसिड। तो एठी आपण मानकर कोन तयारी हबो एथिरो देखंतु ZnSO4 तयारी हबो ता सहित आपण मानकु हाइड्रोजन गैस देखिया पे मिलिबो। तो एठी जदि आपण देखिबा देखंतु Zn केतोटी अछि गोटे अछि हाइड्रोजन केतोटी अछि दीटा अछि सल्फर केतोटी अछि गोटे अछि आ ऑक्सीजन केतोटी अछि चारोटी अछि राइट। एठी जदि देखिबा देखंतु Zn गोटिए सल्फर गोटिए ऑक्सीजन चारोटी हाइड्रोजन दीटी तामने एठी हमरो टोटल नंबर ऑफ एटम्स केते गेला 1 2 3 1 4 4 3 सॉरी 4 4 केते गेला 8 हे गेला। एठी देखंतु सेही भलिया देखंतु 1 1 2 2 4 केते गेला 6 6 2 केते गेला 8 हे गेला। तो एठी हमरो नंबर ऑफ एटम्स एठी हमरो नंबर ऑफ एटम्स सहित कोन हे जाउची समान हे जाउची कि नै समान हे जाउची ता माने ए जो हमकु केमिकल रिएक्शन टा देखिया पे मिलिला जिंक प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 माने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ए जो इक्वेशन टा अछि तो ए इक्वेशन टा ताले कोन हबो बैलेंस्ड ना अनबैलेंस्ड एटा हबो बैलेंस्ड इक्वेशन ठीक अछि। बुझी आसिला बैलेंस्ड इक्वेशन काहे कि हला काहे कि हमकु ए कंडीशन टा देखिया पे मिलिला ठीक। तापर देखंतु मु सेकंड एग्जांपल्स गोटे नउची सेकंड एग्जांपल्स हमकु कोन दिया छि फॉर एग्जांपल हमकु दिया छि कि Fe plus H2O gives rise to Fe3O4
प्लस H2 ठीक। तो ये जो रिएक्शन टा दिया Fe टाको कौन कहुए Fe टाको फेरम कहुए आम आयरन कहीपर लुहा लुहार सिंबल हूँ Fe ठीक आउ H2O टा हूँ वाटर ताने मिसिकी कौन तैयारी कले Fe3O4 माने हूँ फेरिक ऑक्साइड तैयारी कले ता सहित हाइड्रोजन गैस तैयारी कले ठीक। तो ये जब आम देखा देखो Fe केतोटी अच्छी गोटे अच्छी हाइड्रोजन केतोटी अच्छी दुईटा अच्छी ऑक्सीजन केतोटी अच्छी गोटे अच्छी ठीक। एठी देखो Fe केतोटी अच्छी तीनटा अच्छी तो ये Fe गोटे थिला एठी Fe केतोटी आसीगला तीनटा आसीगला कि नहीं ताने डिफरेंट हो गला तो गोटे भी जदि आपण मानकु डिफरेंट देखिया मिलूची तो से जो आपण मानकु केमिकल रिएक्शंस टा हबो तो सेटा को आपण माने कहि परिबे कोन अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहि परिबे काहे कि ना देखंतु सेटा ए कंडीशन को सैटिस्फाई करूची नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेड इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इक्वल होनी समान होनी माने हम कहबा ताको कोन अनबैलेंस्ड कहबा ठीक अछि। तो बर्तमान देखो ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन टा हमें पढ़िले बैलेंस तो ये जो हमें पढ़िले कौन अनबैलेंस्ड इक्वेशन ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बर्तमान हमें कौन करबा शिखिबा कि केमिति हमें बैलेंस करि परबा काहे कि ना देखंतु कोनोसे भी जदि आपण माने रिएक्शन करूछंती जेतिकी आपण माने जिंस यूज करिथिबे इंग्रेडिएंट्स यूज करथिबे रिएक्टेंट रे सेतिकी अमाउंट रही कौन हबो प्रोडक्ट तयारी हबो काहे कि ना रिएक्शंस मझिरे कोनोसे जिंस गायब हेबार तो चांसेस ही नाही ठीक अछि। तो आम जदि सपोज करूँ एतिकी जिनस यूज कर तो एतिकी जिनस ही तो आमको मिलवा कथा ताठार अधिक कि ताठार कम जिनस तो आमको मिलवा कथा नुहे ठीक अच्छे। तो से आम कौन करवा से आम कौन करवा जो केमिकल रिएक्शंस रही केमिकल इक्वेशंस रही आम केमती बैलेंस करवा सेटा शिखा ठीक अच्छे। तो ये जो आपण देखो रिएक्टेंट रो मास आउ प्रोडक्ट रो मास कौन है इक्वल होते तो यहाँ को कहुए कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ताने कौन वस्तुत्व संरक्षण नियम माने जेतिकी जिनस आपण माने यूज करथिबे सेतिकी जिनस जदि आपण माने पाउछंती तो सेटा को कहुए कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बर्तमान देखिबा कि गोटे केमिकल रिएक्शन को केमती बैलेंस करा जाए ठीक अछि। तो देखो बर्तमान आम देखा कि केमिति गोटे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रे लिखिबा ठीक अछि। तो आम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रो एग्जांपल्स रे कोन नेइछले Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस H2 एटा आम नेइछले ठीक अछि। तो बर्तमान कौन करबा ए जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अछि याको आम बैलेंस करबा तो या पई देखो किछिटा हमर स्टेप रहिछि से स्टेप बाय स्टेप आपण मन को करबा किछि दरकार नै। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने प्रैक्टिस करबे स्टेप बाय स्टेप तापर जितेबाला आपण मैंने अधिक रू अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो से आपण मैंने डायरेक्टली ए स्टेप रू ए स्टेपटा को लिखि पारिबे ठीक अछि। तो देखो ताले आम बर्तमान स्टेप बाय स्टेप शिखा कि केमिति आम गोटे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको इक्वेशन टा दिया है से हमर कौन रही रिएक्टेंट रही आउ किछि प्रोडक्ट रही। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रही सबू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऊपर कौन करेंगे आपण मैंने गोटे बॉक्स बनईदेवे जमी Fe ऊपर गोटे बॉक्स बनईदे H2O ऊपर गोटे बॉक्स बनईदे Fe3O4 ऊपर गोटे बॉक्स बनईदे H2 ऊपर गोटे बॉक्स बनईदे ठीक। तो ये जो बॉक्स आम कहीं तैयारी करता क्लास 10 भी आपण मैंने देखिए बॉक्स तैयारी करा जाए। तो बॉक्स आम कहीं तैयारी करता तो बॉक्स तैयारी करबा माने आम एठी जो भितर एलिमेंट्स टा अछि बॉक्स भितर ताकू आम कौन भी चेंजेस करबा नाही सेटा जेमती अछि सेमती ही रहइबो काहे कि ना जदि आम सेथिरे कौन भी चेंजेस करबा ठीक अछि जेमती सपोज करंतु भितर H2O अछि तो H2O रो 2 टाको जदि आम हटै देबा ठीक अछि किबा आम सपोज करंतु Fe3O4 रो सपोज करंतु आम 3 को हटै देबा कि 4 को हटै देबा तो सही जगह रे जो हमको सपोज करंतु एलिमेंट मिलबो बा हमको जो सपोज करंतु एटी प्रोडक्ट मिलबो से प्रोडक्ट ही चेंज हो जिवो ठीक। जो हमरो दिया है एटी फेरिक ऑक्साइड तो सेटा फेरिक ऑक्साइड हे कि रहइबो नाही ठीक। तो सेट में आम कौन करता फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स तैयारी कर दो जहाँद्वारा कि कौन हुए ना आपण मानक जो भितर एलिमेंट रही से भितर एलिमेंट को आम चेंज करबा नाही ठीक। तो बर्तमान कौन करबा जहाँ भी नंबर आम मल्टीप्लाई करबा तो से नंबर टाक आम कौटे लिखा से नंबर गुड़ा को आम बाहर लिखा। तो फर्स्ट स्टेप हूँ कि बॉक्स तैयारी करबा। तो आपण मैंने बिना बॉक्स रे भी करें जदि आपण मैंने जानी जाइछंती कि भितर एलिमेंट को आमको चेंज करिवार नाही तो आपण मैंने डायरेक्टली भी सॉल्व करि पारिबे ठीक अछि। तापर सेकेंड स्टेप होची कौन ना आपण मानकु देखिया को पड़िबो कि को एटम्स टा रहिछि जहारो कि नंबर सबुठार अधिक अछि जेमति एठी हमें देखिबा Fe रो केतोटी अछि गोटी अछि हाइड्रोजन रो एठी दुईटा अछि ऑक्सीजन रो एठी गोटी अछि राइट। एपोर्ट साइड देखंतु Fe रो 3टा अछि ऑक्सीजन रो 4टी अछि आउ हाइड्रोजन रो केतोटी अछि 2टा अछि ता माने सबुठार अधिक नंबर की अछि ऑक्सीजन अछि एटो हमें देखिया पई पाउचे। तो आम कौन करबा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन को बैलेंस करबा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करिया पई एपटे तो 4 अछि एपटे 1 अछि तो 1 टाको आम 4 करि परिबा राइट।
तो 1 टाକୁ केमिति 4 करि परिबा तो एठी हम जदी 4 मल्टीप्लाई करबो तो 4 टा हम कोठी मल्टीप्लाई करबा भितरे कि बाहरे तो मु आपन मन कहिछि कि भितरे हम चेंजेस करि परिबानी तो हम कोन कोठी चेंजेस करबा ताहाले बाहरे मल्टीप्लाई करबा तो बाहरे हम 4 मल्टीप्लाई कर देबा कोठी ना H2O रे 4 मल्टीप्लाई कर देले तो H2O रे जते बेले 4 मल्टीप्लाई कर देले तो वर्तमान कोन हे गला ऑक्सीजन ता बैलेंस हे गला बट Fe केते हे गला Fe हे गला गोटे हाइड्रोजन केते हे गला देखंतु 4 into 2 दैट इज हाइड्रोजन हे गला 8टी ऑक्सीजन हे गला 4टी ठीक तापर एठी देखंतु Fe अछि 3टा ऑक्सीजन अछि 4टी आ हाइड्रोजन अछि केतोटी 2टा ता माने एठी देखंतु आपण मन तो वर्तमान ऑक्सीजन तो समान हे गला ताहाले देखंतु सबुटर अधिक नंबर की अछि सेकंड रे अछि सबुटर अधिक नंबर है हाइड्रोजन ठीक अछि तो हाइड्रोजन एठी देखंतु लेफ्ट साइड रे 8टी हे गला एपोर्ट साइड रे 2टा अछि तो हमें कोन करि परिबा 2 टा को 8 करि परिबा कोन करबा सेति में 4 मल्टीप्लाई करबा तो हमें 4 मल्टीप्लाई करबा कहा सहित H2 सहित 4 मल्टीप्लाई करबा तो जदी H2 सहित 4 मल्टीप्लाई करबा तो हमको इक्वेशन कोन मिलेबो देखंतु थर्ड स्टेप रे हमको जो इक्वेशन रे मिलिछि से इक्वेशन रे मिलेबो Fe + 4H2O gives rise to Fe3O4 + 4H2 मिलेबो ठीक अछि वर्तमान नेक्स्ट जिंस देखो आपण मन को कोन कोन बैलेंस हे गला Fe गोटी अछि हाइड्रोजन 8टी अछि ऑक्सीजन 4टी अछि Fe 3टा अछि ऑक्सीजन 4टी अछि हाइड्रोजन 8टी अछि तो ऑक्सीजन समान हे गला हाइड्रोजन समान हे गला वर्तमान किए समान हेनी जदि हम देखिबा सेटा होची Fe तो Fe टाको हमें समान करबा तो राइट साइड रे 3टा अछि लेफ्ट साइड रे गोटी अछि तो हमें कोन करि परबा लेफ्ट साइड रे 1 जगह रे 3 मल्टीप्लाई कर दबा जदी सेटा कोन हेजबो 3 हेजबो तो वर्तमान सेटा बैलेंस हेजबो तो हमें कोन करबा Fe सहित 3 मल्टीप्लाई कर दो तो Fe सहित 3 मल्टीप्लाई कर देले हमको कोन मिलबो इक्वेशन 3Fe + 4H2O gives rise to Fe3O4 + 4H2 मिलिला ठीक अछि तो वर्तमान देखंतु आपण मन को सब जिंस बैलेंस हे गला तीनोटी Fe एपोटे भी तीनोटी Fe एपोटे देखंतु 8टी आपण मन को हाइड्रोजन 8टी हाइड्रोजन 4टी ऑक्सीजन सब जिंस बैलेंस हे गला सो बैलेंस हे सारला परे नेक्स्ट काम होची कि एठी जो हमें बॉक्स गुडा को बनैतले से बॉक्स गुडा को हमें हटे दबा ठीक अछि तो बॉक्स गुडा को हटे सारला परे ए जो इक्वेशन टा हमको मिलिला एटा को हमें कहि परिबा वर्तमान बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक अछि सो आपण माने देखंतु फर्स्ट कोन करबे ताहाले जोटा सबुटर अधिक नंबर थिबो ताको बैलेंस करबे तापरे नेक्स्ट देखिबे कोटा अधिक अछि ताको बैलेंस करबे तो ए फळे करी जिबे तो लास्ट को कोन हबो ना आपण मानकर सबु जेतेबेले जिंस बैलेंस हे जिवो सबु एटम्स गुडा कर आपण मानकर नंबर बैलेंस हे जिवो समान हे जिवो बोथ साइड रे तो सेतेबेले आपण माने जानि जिबे कि आपण मानकर केमिकल इक्वेशन टा वर्तमान बैलेंस रे गला आ से जगह रे आपण माने स्टॉप कर देबे प्रोसेस ठीक अछि तो एटा हेउची आपण मानकर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ठीक तो आपण माने अधिक रो अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करबे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ऊपर तो आपण मानकर कोन हे जिवो अधिक रो अधिक प्रैक्टिस हे गले आपण माने कोन करबे ई जो स्टेप गुडा को रहिछि ए स्टेप गुडा को कट करके भी डायरेक्ट आपण माने आंसर को आसी परिबे ठीक अछि तो वर्तमान देखंतु एठी हमर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सरला तापरे नेक्स्ट जिंस होछि कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आमे जो केमिकल रिएक्शंस पढुतले से केमिकल रिएक्शंस रो टाइप्स को वर्तमान आमे देखिबा ठीक अछि केते प्रकार केमिकल रिएक्शंस रहिछि तो फर्स्ट टाइप्स होची सेटा होची कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने कोन हेते कॉम्बिनेशन माने होची एडिशन तो याकू ओडिया रे कोन कुआ जाय संश्लेषण प्रतिक्रिया कुआ जाय ठीक अछि सेथरे कोन हेते एडिशन मींस हमें कहि परिबा कोन जो रिएक्शंस रे कोन हबो गोटेरु अधिक रिएक्टेंट ठीक अछि गोटेरु अधिक रिएक्टेंट मिसी की कोन हेबे गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करिवे तो सेही प्रकार जदी गोटे हमको रिएक्शंस मिलुची सेटा को कहा जाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कौन कहूँ यार डेफिनेशन देखंतु ए रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट तामने दीटा किंबा दीटारो अधिक रिएक्टेंट माने प्रतिकारक जदी कोन हेबे मिसी की सेथरो गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करिवे तो सही प्रकार रिएक्शंस को कहा जाय कोन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ठीक अछि तो वर्तमान हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रो एग्जांपल्स देखिबा ठीक जेमती सपोज करंतु मु गोटे एठी एग्जांपल्स नउची ओके CaO को कौन कहा जाए CaO को कहा जाए कैल्शियम ऑक्साइड तो आपण माने लिखि परिबे साइड रे कैल्शियम ऑक्साइड आ यार कॉमन नेम होची कोन कॉमन नेम होची क्विक लिम ठीक अछि क्विक लिम माने होची कोली चूनो जो आपण मान को चूनो पत्थर थाए तो सेटा को कहा जाए कोन क्विक लिम कहा जाए राइट तो सेटा को कहा जाए कोन कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाए तो सेटा होची तार कोन साइंटिफिक नेम बा केमिकल नेम आ क्विक लिम ता होची तार कोन कॉमन नेम जोटा कि हमें
बेसिकली यूज करता ठीक। तो याकू जितेबाला आम कौन करवा वाटर सहित रिएक्शन करवा तो आप जानते हैं H2O टा हूँ वाटर तो क्विकलिम को जितेबाला आम पानी रे मिसेबा तो से कौन होता है किसी पदार्थ बाहर तो सहीटा को आम कही कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक अच्छे CaOH रोल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आउ यार कॉमन नेम हूँ कौन यार कॉमन नेम हूँ स्लैक्ड लाइम ठीक अच्छे स्लैक्ड लाइम माने हूँ समित चून बुझी आसला कि नहीं। तो यहाँ हूँ स्लैक्ड लाइम रो कॉमन मीन्स केमिकल फॉर्मूला यहाँ हूँ तार कॉमन नेम आउ या आपण मैंने केमिकली कौन कहींपर केमिकल नेम हूँ यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक। तो आम देखिले कौन ताहले क्विकलिमटा जितेबाला कैल्शियम ऑक्साइडटा जितेबाला वाटर प्रेजेंस रे रिएक्शन करुच्ची तो से आम पाचे कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आम रिएक्टेंट के रिएक्टेंट दीटा अच्छी दीटा रिएक्टेंट मिसिकी से कौन हो गोटे मात्र उत्पाद बाहर कि नहीं बाहर तो से रिएक्शन को कहुए कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहुए। तो जितेबाला भी देखो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयारी होता है चून पत्थर को पानी सहित मिसेले तो से कौन होता है ना बहुत परिमाण में ताप निर्गत होता है ठीक अच्छे। तो ये रिएक्शंस रे कौन बाहरी था आपंकर ताप बाहरी था ठीक अच्छे। तो ये गोटे नोट पॉइंट मु लिखी दूसरी देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आम कौन कर चून पानी जहाँ को कही था हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिते कौन हुए कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करे माने अंगारकाम्ल सहित जिते रिएक्शन करे तो से कौन प्रस्तुत होता है से प्रस्तुत होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड ता सहित H2O प्रस्तुत होता है। तो यहाँ हूँ कौन कैल्शियम कार्बोनेट आउ कैल्शियम कार्बोनेट हूँ कହାର केमिकल फॉर्मूला यहाँ हूँ मार्बल रो ठीक अच्छे कि आम कहीपर चौक रो केमिकल फॉर्मूला कौन से हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बुझी आसला। तो ताहले आमर कौन हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितेबाला अंगारकाम्ल सहित रिएक्शंस करें पाचे कौन मार्बल पाचे जो मार्बल घर गुड़ाक यूज हुए तो सहीटा आम पाइपर कि आम जो चौक यूज करुचे चौक खड़ी तो सहीटा भी आम पाइपर ठीक अच्छे। तो चौक खड़ी केमिकल फॉर्मूला ताहले कौन CaCO3 बुझी आसला कि नहीं। तो ये जो रिएक्शंस आम पढ़ले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रे तो ये रिएक्शंस रे मुझे आपको कहली कि कौन होता है ना ये देखो आप ताप निर्गत होता है जमी आम देखिले कौन हम देखिले कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर प्रेजेंस रे रिएक्शंस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देला। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहरला तो सहित कौन होता है हीट बाहरी है गरम बहुत होता है ठीक अच्छे। तो ताहले जितेबाला गोटे रिएक्शंस रे कौन हुए ना आप हीट इवॉल्व होता है प्रोडक्ट बाहर सहित ठीक अच्छे। डेफिनेशन कौन कौन देखो रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व माने ताप निर्गत होता है एलोंग विथ द प्रोडक्ट उत्पाद उत्पन्न हवा सहित सहित कौन होता है ताप भी बाहरी है तो सही प्रकार रिएक्शंस को कहुए कौन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहुए। एक्सोथर्मिक मीन्स ताप उत्पादी रिएक्शंस ठीक अच्छे। तो ताप उत्पादी रिएक्शंस इंग्राजी आम कहीपर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो यार जदि आम एग्जांपल्स कथा कहबा देखो फर्स्ट एग्जांपल हूँ कार्बन को जदि आम सपोज करूँ ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जालिबा से आम कौन पाइबा CO2 पाइबा कि नहीं CO2 पाइबा। तो यहाँ हूँ गोटे कौन यहाँ हूँ गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहीं दीटा रिएक्टेंट मिसिकी गोटे उत्पाद बाहर। तो देखो ये कार्बन टा कौन होची ना जलुची ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ऑक्सीजन सहित जितेबाला भी रिएक्शंस होची माने जानिजिबे कि सेठी आपनकर कोनोसी दहन घटुची आपंकर जलुची ठीक अच्छे। तो से कौन हम से ताप बाहर कि नहीं हीट बाहर तो यहाँ हूँ गोटे प्रकार एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट आम जब कह सपोज करूँ 2H2 + O2 जितेबाला आम हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन रिएक्शंस करवा तो से आम पाइबा कौन वाटर पाइबा। तो से भी कौन होता है आप ताप निर्गत होता है तो यहाँ भी गोटे हूँ कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मुझे भी सब रिएक्शंस गुड़ाक लिखुची सब गुड़ाक हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एग्जांपल और सबू कॉम्बिनेशन गुड़ाक आपंकर कौन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। सिमिलरली मुझे कहली कि CH4 हूँ कौन मिथेन मिथेन टाक जिते आम कौन करवा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जालिबा तो से आम पाइबा कौन CO2 पाइबा प्लस वाटर पाइबा। तो यहाँ आपंकर कौन ना यहाँ आपंकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नुहे बट यहाँ गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहीं कौन बाहर था ताप बाहर था जिते आम मिथेन टाक कौन करवा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जालिबा से आम पानी पाइबा सहित CO2 पाइबा ता सहित कौन पाइबा ता सहित आम हीट भी पाइबा। तो से हूँ गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तापर फोर्थ रिएक्शंस कौन देखो आम जो श्वासक्रिया नहीं था ठीक अच्छे श्वासक्रिया माने आमर कौन होता है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रे कौन होता है ग्लूकोज ग्लूकोज विघटन घटिकी से कौन बाहर था एनर्जी बाहर था ठीक अच्छे।
तो यहाँ हूँ तार रिएक्शन C6H12O6 यहाँ हूँ ग्लूकोज फॉर्मूला राइट। तो ग्लूकोज जिते कौन हुए ऑक्सीजन प्रेजेंस रे रिएक्शंस करे तो से तैयारी कौन हुए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बाहरी थाए। तो ये एनर्जीटा आप एटीपी फॉर्म रे बाहरी थाए सेटा आपण माने बायोलॉजी रे पढ़िथिबे। ता सहित कौन बाहरी थाए हीट बाहरी थाए। तो यहाँ भी गोटे प्रकार होची कौन ना आपण मानकर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बुझी आसला कि नहीं। तो ताहले जो रिएक्शंस रे कौन होता है ताप बाहरी थाए ताको कहा जाए कौन ताप उत्पादी बा आमे कहि परिबा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तापर देखो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होची डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन माने कौन से कौन भी आपण मान पदार्थ कौन हम भांगीबो। डिकम्पोज माने कौन भांगीबा ठीक अच्छे। तो देखो ताहले यार डेफिनेशन कौन कहूँ रिएक्शंस रिएक्शंस स्पेलिंग टी मिस्टेक अच्छी REACTION ठीक अच्छे यहाँ रिएक्शंस। So a reactions in which a single reactant is decomposed into more than one product is called decomposition reactions। तामाने गोटे जदि आमे chemical reactions नउचंती जो थरे कि कोन हबो गोटे मात्र कोन हबो आपण मानको प्रतिकारक बा रिएक्टेंट भांगीबो डिकम्पोज हबो माने कोन भांगीबो आ सेथरु कोन हबो गोटे रु अधिक प्रोडक्ट बाहरिबो ठीक। तामाने आमे जो कॉम्बिनेशन रे पढिले कॉम्बिनेशन रे कोन ना आपण मानको दीटा रिएक्टेंट किबा दीटा रु अधिक रिएक्टेंट बेसी कि गोटे आपण मानको प्रोडक्ट बाहरतबो। एठी कौन कौची ना उल्टा जिनस कौची कि गोटे रिएक्टेंट भांगिकी सेथरु दीटा आपण मानको प्रोडक्ट बाहरिबो बा दीटा रु अधिक प्रोडक्ट बाहरिबो। तो सेतेबेले जो रिएक्शंस टा मिलिबो ताकू कुआ जिवो कोन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बा विघटन प्रतिक्रिया ठीक अछि। तो यार जदि हमें एग्जांपल्स कथा कहबा एग्जांपल्स कोन हेते जेमति सपोज करतो मु एग्जांपल्स नउची कोन FeSO4 माने होची फेरस सल्फेट को जतबेले हमें कोन करबा गरम करबा। एठी जो मु ट्रायंगल टा बनेली ट्रायंगल माने कौन ट्रायंगल माने होची हीट ठीक अच्छे। यहाँ को आपण माने सिंबोलिकली ट्रायंगल देकी दर्शाई पारिबे हीट टाको। तो जितेबाला कौन होची ना FeSO4 माने फेरस सल्फेट टाको आमे कौन करूछंती गरम करूछंती। तो सेथरु बाहरिबो कौन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बाहरिबो ता सहित सल्फर डाइऑक्साइड बाहरिबो ता सहित सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहरिबो। तो गोटे रिएक्टेंट कौन है भांगी की सेथरु तीनोटी आपण मानकर प्रोडक्ट बाहरला। तो एटा होची गोटे प्रकार डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक अच्छे। तापर देखो सेकेंड मु आपण मानको आउ गोटे एग्जांपल्स लिखिक दउची सपोज करंतु कि आमे नेले कैल्शियम कार्बोनेट ठीक अच्छे। आमे जो नेइतले कैल्शियम कार्बोनेट जोटा को आमे मार्बल बोली कहउतले मार्बल टाको जतेबेले आमे कोन करबा सपोज करंतु गरम करबा। तो सेथरु बाहरी थाए कोन सेथरु बाहरी थाए हमरो कैल्शियम ऑक्साइड बाहरी थाए ता सहित सेथरु बाहरी थाए CO2 बाहरी थाए ठीक। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड आमे पाइले बा चूना पत्थर पाइले ए चूना पत्थर टाको यूज करा जाय कोथ माने ए चूना पत्थर टाको यूज करा जाय बेसिकली सीमेंट बाहर करबा पई ठीक अछि। बस सीमेंट प्रस्तुत करिया पई आपण मानको यूज हुए जोटा कि आपण मानको बहुत सारा इंडस्ट्री रे यूज हुए ठीक। तो से इंडस्ट्री रे ताहाले कोन करा जाय आपण मानको कैल्शियम कार्बोनेट को भांगी की सेथरो आपण मानको CaO बाहर करा जाय माने कैल्शियम ऑक्साइड बाहर करा जाय आ से कैल्शियम ऑक्साइड टाको यूज करा जाय आपण मानको चूना पत्थर प्रस्तुत करबा पई बुझी आसला। तो एगुडा कहूची आपण मानको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रो एग्जांपल्स। तो वर्तमान देखो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आमे करूछंती बा गोटे पदार्थ को आमे कोन करूछंती भांगुछंती। तो ताको भांगीबा पई हमकु कोन दरकार पडुची हमकु बाहरु एनर्जी दबा पई पडुची ठीक अछि। कोनोसी जिंस तो आपे आपे तो भांगी जीवनी तो ताकू भांगिया पई हमकु कोन करिया पई पडुची बाहरु एनर्जी दबा पई पडुची। तो से एनर्जीटा हमरो कोन हे पारे हीट एनर्जी हे पारे लाइट एनर्जी हे पारे किंबा जेकोसी फॉर्म रे आमे जदि सपोज करंतु कोनोसी भी एनर्जी दउछंती केमिकल रिएक्शंस रे। तो सेही रिएक्शंस गुडा को कुहा जाय कोन एंडोथर्मिक बा तापोशोषी आपण मानक रिएक्शंस कुहा जाय। तो एटा होची आपण मानक एक्सोथर्मिक रो बिल्कुल उल्टा। एक्सोथर्मिक रे कोन होतला हीट बाहरतला माने एनर्जी बाहरतला एठी कोन होची ना एठी हमें एनर्जी दउछे ठीक अछि। So we have seen that the decomposition reactions requires energy for breakdown। आमे कोन देखले decomposition reactions ता भांगीबा पाई सेथरे हमकु एनर्जी दबा पाई पडुची माने ताको एनर्जी दरकार होची। तो जेतेबेले गोटे रिएक्शंस कोन होची ताहाले एनर्जी एब्जॉर्ब करूची बा एनर्जी शोषण करूची। तो सेतेबेले से रिएक्शंस टाको कुहा जाय कोन एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रो उल्टा ताहाले कोन हेजबो एंडोथर्मिक। आ याको ओडिया रे कुहा जाय कोन तापोशोषी रासायनिक प्रतिक्रिया ठीक अच्छे। तापोशोषी रासायनिक प्रतिक्रिया यार उदाहरण जदि आमे कहबा देखंतु सपोज करंतु मु गोटे एग्जांपल्स नउची सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr याकू जतेबेले आमे कोन करबा सपोज करंतु सनलाइट प्रेजेंस रे गरम करबा ठीक अच्छे। सनलाइट माने सूर्य किरण रे जतेबेले आमे गरम करबा तो सेथरो आमे पाइबा कोन 2Ag पाइबा प्लस Br2 पाइबा सिल्वर और ब्रोमाइड अलगा हेजबो।
तो एटा को बेसिकली आपण मानको यूज करा जाय कोथि पय ना आपण मानको कला धळा संक्रांत माने ब्लैक एंड व्हाइट जो आपण मानको फिल्म गुडा कर देखिथिबे तो से जगह आपण मानको यूज करा जाय सिमिलरली आपण मानको सिल्वर क्लोराइड जो रही 2AgCl ताकू भी आपण माने जदि सनलाइट प्रेजेंस रे रहिबे सेथरो आपण मानको बाहरिबो कोन सिल्वर प्लस क्लोरीन बाहरिबो तो एटा भी गोटे प्रकार आपण मानको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रो एग्जांपल्स बुझी आसले कि नै आ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस गुडा को ही बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस को जाय काहे कि ना सेथरे आपण मानको एनर्जी दरकार पड़ी था ठीक तापर देखंतु नेक्स्ट हमें रिएक्शन जदि देखिबा थर्ड रिएक्शन तो सेटा होची आपण मानको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें का को कहतो देखंतु जिते बेले गोटे केमिकल रिएक्शंस रे कोन हेता है ना हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करिथाय आउ गोटे लो रिएक्टिव एलिमेंट को तो सेते बेले रिएक्शंस को कहा जाय कोन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मु गोटे आपण मानको एग्जांपल्स दोची फॉर एग्जांपल्स देखंतु एठी गोटे सपोज करंतु पिला बसची ठीक अछि आउ गोटे पिला सपोज करंतु बड़ पिलाटा आसिले तो एठी जो पिलाटा अछि सेही पिलारो एनर्जी टिके कम अछि ए पिलारो एनर्जी अधिक अछि ठीक अछि तो ये ताको आसिकी कोन करि परिबो ये ताको आसिकी रिप्लेस करि परिबो बट ये जाय कि ताको रिप्लेस करि परिबो कि करि परिबोनी ठीक अछि तो ये आसिला ये ताको धमके दी कि कोन हला ना एठू हटे देला ठीक तो एठी ताले हमें कहि परिबा कोन ना जे आपण मानकर अधिक पावरफुल थिला से कम पावरफुल वाला पिलाटाको ता जगह कौन कला डिस्प्लेस करदेला हटे देला तो सही टाइप रो कौन होता है ना अपन केमिकल रिएक्शंस रे होता है ठीक जो आम रिएक्टेंट यूज करुचे से रिएक्टेंट रे कौन हम गोटे अपन अधिक शक्तिशाली थी अधिक रिएक्टिव थी आ गोटे कौन थी कम रिएक्टिव थी तो जोटा अधिक रिएक्टिव थी तो सी कौन कर कम रिएक्टिव वाला को हटेदेव आ जगह आपण अधिक रिएक्टिव वालाटा आसीज तो सही प्रकार रिएक्शंस को कहा जाए कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस माने विस्थापन प्रतिक्रिया ठीक अच्छे तो एठी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहाँ रही है डिस्प्लेसमेंट आपण मेटल एलिमेंट रही है माने धातव अणु गुड़ाकर आपण जमती कि मुझे एग्जांपल्स दूसरी देखो फॉर एग्जांपल्स जदि आम एग्जांपल्स यार नबा जमती फर्स्ट एग्जांपल मुझे लिखुची देखो Fe+CuSO4 ठीक अच्छे तो Fe जदि आपने देखिए आयरन टा कपर तुलन में कौन होता है अधिक रिएक्शंस करता है ठीक अच्छे तो आपने केमिति जानवे कौटा अधिक रिएक्शंस करता है कौटा कम रिएक्शंस करता है तो आपने देखिए जोटा सबुठ अधिक दामी मेटल थी ठीक अच्छे दामी मेटल जो गुड़ाक थाए से गुड़ाक कम रिएक्शंस करते जो गुड़ाक कम दाम था जो सस्ता माल तो से गुड़ाक अधिक रिएक्शंस करती जमती आपने देखिए सुना रूपा प्लाटिनम तो ये सब बहुत ही कम रिएक्शंस करते जितेबाला कि जो गुड़ाक सस्ता था से गुड़ाक अधिक रिएक्शंस करते तो ये देखो आयरन माने जो लुहा रही कपर माने तंबा रही तो लुहा तो तंबा तुलन में बहुत सस्ता था राइट ताहले कौन होता है ना आयरन टा अपन अधिक रिएक्शंस करता विथ रेस्पेक्ट टू कपर ठीक अच्छे कपर तुलन में सी आप अधिक रिएक्शंस करते तो से आम कहीपर कौन आयरन टा हूँ अधिक रिएक्टिव कपर टा हूँ कम रिएक्टिव तो आयरन टा कौन कर कपर टाक जगह हटेदेव आठी कौन हम कपर जगह आयरन आसीज तो तैयारी हम कौन FeSO4 प्लस कपर टा अलग हो तो आपण प्रकार किसी रिएक्शंस होता है तो ये जो रिएक्शंस आमको देखा मिलला यहाँ हूँ गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेकेंड जब आम कह सपोज करूँ Zn आमको दिखाई एंड CuSO4 दिखाई राइट तो ये जब आम देखा देखो Zn टा कौन हम कपर टाक डिस्प्लेस कर ठीक अच्छे तो ये आम कहीपर ZnSO4 तैयारी हम एंड कपर तैयारी हम कपर अलग हो कहीं सी लो रिएक्टिव ठीक अच्छे तापर थर्ड आपण मैंने जब एग्जांपल्स देखिए देखो Pb+CuCl2 तो ये कौन हम Pb मीन्स हूँ लेड ठीक अच्छे लेड सीसा जहाँ को आम कही तो से सीसाटा भी कौन होता है अधिक रिएक्टिव होता है तो ये आप PbCl2 तैयारी हम प्लस कपर तैयारी हम तो ये प्रकार जो आप रिएक्शन गुड़ाक देखा मिलला यहाँ हूँ कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ठीक अच्छे तो ये मुझे आपको रिएक्टिव गोटे टेबल दे दूसरी से रिएक्टिव टेबल आपने जानीपर कि कौटा अधिक रिएक्टिव होता है कौटा कम रिएक्टिव होता है आउ जदि आपको एग्जामिनेशन केवे भी ये टाइप क्वेश्चन मिलूँ तो आपने कौन करेंगे जोटा अधिक रिएक्टिव थी से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करिवो कि नहीं सेटा आपण माने लिखि पारिबे ठीक अछि सो देखंतु एठी मो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल्स लिखि दीची तो एठी आपण माने देखि परबे जोडा को ऊपर एची सेउडा को सबुठार अधिक रिएक्टिव जतेबेला हमें तळकु आसीबा सेउडा को कोन हबो लेस रिएक्टिव हबो तो के माने कोन के माने होची पोटेशियम तापर होची सोडियम तापर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक तापर होची आयरन तापर होची लेड एटा होची हाइड्रोजन तापर होची कॉपर तापर होची अमालगम
Hg टाको कौन कह जाए अमालगम बा मर्क्यूरी कह जाए तापर होची Ag माने होची सिल्वर Au माने होची गोल्ड ठीक अछि तो यहाँ हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आई होप कि आपण को रिएक्टिविटी ऑर्डर बुझे तो ये जिते आम तलकू तलकू जावा से कौन हुए मेटाल रिएक्टिविटी कमी कमी जाए तो ये जदि आपण मैंने देखिए देखो रिएक्शन जो आम करते क्या भितर करते आयरन और कपर भितर करते तो देखो आयरन टा सबुठ ऊपर अच्छी कपर टा तले अच्छी ताने आयरन टा अधिक रिएक्टिव सिमिलरली आम क्या भितर करते देखो आम जब एठू कहवा देखो नेक्स्ट मुझे देखा आपण को जिंक और कपर भितर करते तो ये जब आपने देखिए देखो जिंक टा ऊपर अच्छी कपर टा तले अच्छी ताने जिंक टा अधिक रिएक्टिव जिंक टा आयरन ठार भी अधिक रिएक्टिव नेक्स्ट हूँ कि देखो लेड और कपर भितर रिएक्शन होता तो ये देखिपे आपण मैंने लेड टा ऊपर अच्छी कपर टा तले अच्छी ताने लेड टा कपर ठार अधिक रिएक्टिव तो जोटा अधिक रिएक्टिव थी से कम रिएक्टिव को कौन करता है रिप्लेस करता है ठीक तापर देखो नेक्स्ट आसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट माने कौन एठी जो आम प्रीवियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ले तो ये गोटे गोटे एलिमेंट रो डिस्प्लेसमेंट होता बट डबल डिस्प्लेसमेंट रे कौन होता है दीटा आपण मेटल एलिमेंट कौन हे जो डिस्प्लेस हे तो से कहुए कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जमती कि एग्जांपल दूसरी देखो Na2SO4 एटा हूँ सोडियम सल्फेट या आम रिएक्शन करवा क्या सहित ना बेरियम क्लोराइड सहित जो आम रिएक्शन करवा तो से आपको कौन देखा मिले ये देखो BaSO4 देखा मिले प्लस आपण मानक देखा मिले 2NaCl तो ये बेसिकली कौन होता है ना आपण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे आयन विनिमय घटित आयन विनिमय मैंने आम कहीपर आयन्स एक्सचेंज होता है आयन्स एक्सचेंज केमती होता है देखो मुझे देखा Na2SO4 जो थिला तो या जदि आपण मैंने देखिए यहाँ जिते ब्रेक हम तो आपण मानक देखा मिले 2Na+ ठीक अच्छे एंड जो SO4 अच्छी तो सेटा आपण मानक बन जाव कौन SO4 2- बन जाव तो देखो जिते भी कौन से गोटे आटम उपर चार्ज आसी जाए तो ये प्लस चार्ज आसला ये माइनस चार्ज आसला तो एगुड़ा को कहुए कौन आयन कहुए सिमिलरली बेरियम क्लोराइड जो अच्छी यहाँ भी आप ब्रेक हम ब्रेक हो कौन फॉर्मेशन हम देखो Ba2+ फॉर्मेशन हम एंड 2Cl- फॉर्मेशन हम तो आपण मैंने जानी अपोजिट चार्ज परस्पर को अट्रैक्ट करते तो ये जो Na+ रही जो Cl- रही तो प्लस माइनस अट्रैक्ट हे आउ NaCl बनइबे ठीक सिमिलरली कौन हम ये देखो Ba2+ एंड SO4 2- जो रही एमाने अट्रैक्ट हे आउ एमाने BaSO4 तैयारी करेंगे बुझी आसला कि नहीं तो ये जिते आपको रिएक्शन देखा मिले तो या कहुए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये देखो क्या मध्य डिस्प्लेसमेंट होती बेरियम आउ सोडियम भितर डिस्प्लेसमेंट होती बुझी आसला कि नहीं तो बेरियम टा कौन है सोडियम जगह को पलि आसला सोडियम टा बेरियम जगह को पलि आसला तो दी थर डिस्प्लेसमेंट है तो से कहुए कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये जो आम बेरियम सल्फेट टा तैयारी है यहाँ हूँ PPT माने अवक्षेप आम कहीथा ठीक अच्छे जमती आम गोटे पात्र रे आम कौन कले रिएक्शन कले तो ये तले किसी जिनस बसीगला तो से कहुए कौन PPT कहुए प्रेसिपिटेशन कहुए जहाँ आम अवक्षेप बोली कही तो यहाँ हूँ व्हाइट कलर गोटे PPT तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आम एग्जांपल नहीं यहाँ को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहुए कहीं कहुए कहीं ये रिएक्शन रे कौन तैयारी है प्रेसिपिटेट तैयारी है माने अवक्षेप तैयारी है ठीक अच्छे सो ये मुझे लिखिदे ताले से जिनसटा देखु द रिएक्शन which produce जो रिएक्शन रे कौन प्रोड्यूस हम प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हम PRECIPITATE ठीक अच्छे प्रेसिपिटेट तैयारी हम से रिएक्शन को कौन कहुए से रिएक्शन को कहुए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहुए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहुए बुझी आसला कि नहीं तो ये रिएक्शन ताले गोटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एग्जांपल हो पार बेसिकली यहाँ गोटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक तापर देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन सेटा होची ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन माने कौन ऑक्सीडेशन को आम जारण कहीता रिडक्शन को आम कौन कहीता विजरण कहीता तो बेसिकली जब आम देखो क्लासिकल डेफिनेशन देखा क्लासिकल माने होची ओल्ड डेफिनेशन ठीक अच्छे सो ऑक्सीडेशन माने कौन ऑक्सीडेशन माने होची कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक अच्छे ऑक्सीडेशन माने कौन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर आम कहीपर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो जितेबाला कौन होता है ना गोटे रिएक्शन रे ऑक्सीजन एड होता है कि हाइड्रोजन रिमूव होता है तो से रिएक्शन को कहुए ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिमिलरली आपण रिडक्शन रे कौन होता है तार उल्टा होता है एथिरे कौन हम एथिरे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक अच्छे हाइड्रोजन एड हम कि आम कहीपर ऑक्सीजन रिमूव हम ठीक
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ए प्रकार जितेबाला आमको गोटे रिएक्शन देखा मिले से रिएक्शन टाक कहुए कौन रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल्स मु आपको दूसरी जो थी कि आपने जानीपारे कि केमी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक देखो एग्जांपल मुझे लिखुची गोटे एग्जांपल सपोज करंतु 2Cu प्लस Cu प्लस O2 गिव्स राइज टू 2CuO। ठीक अच्छे आमे कौन कले कपर को ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करेले तो कपर ऑक्साइड तैयारी हला ता माने एठी कौन होची ऑक्सीजन ऐड होची ना रिमूव होची ऑक्सीजन ऐड होची और ऑक्सीजन जतबेले ऐड हेता है तो सेतबेले से रिएक्शन को कौन कुआ जाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुआ जाय ता माने रिएक्शन होची गोटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बुझी आसिला। तापर जीवा सेकंड रिएक्शन को सेकंड रिएक्शन हमको सपोज करंतु दिया हेची कि एमती दिया हेची कि CuO प्लस H2 गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O। ठीक अच्छे सो एठी जदि आपण माने देखिबे देखंतु ए जो CuO थिला एथिरे आपण मानकर CuO रु कोन तयारी हला Cu तयारी हला ता माने कोन होची एठु ऑक्सीजन टा फर्स्ट कत तो रिमूव होची तापरे सेकंड जिंस देखि परतो आपण माने हाइड्रोजन ऐड होची ता माने ए रिएक्शन रे दीटा जको घटुची हाइड्रोजन ऐड भी होची ऑक्सीजन रिमूव भी होची तो ऑक्सीजन कहा ठारू रिमूव हला कॉपर ठारू रिमूव हला ता माने ए रिएक्शन टा को हम कहि परबा कॉपर ए जगह कोन हला रिड्यूस्ड हला। ठीक ना नहीं रिड्यूस्ड हला तामने रिएक्शन टा होची गोटे रिडक्शन रिएक्शन बुझी आसले कि नहीं। तो जते बेले गोटे रिएक्शन रे ऑक्सीजन ऐड हबो किंबा हाइड्रोजन रिमूव हबो सेटा होची ऑक्सीडेशन आ जते बेले गोटे रिएक्शन रे कोन हबो ऑक्सीजन रिमूव हबो किंबा हाइड्रोजन ऐड हबो ताकू कहा जाय कोन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेले बेले कौन हुए ना आमको गोटे केमिकल रिएक्शन देइतबो जोतरे कि एमिति देखिया पाए मिलबो कि दीटा जको प्रोसेस एका संगरे होची माने ऑक्सीडेशन भी होची रिडक्शन भी होची। तो आमे केमति जानबा कोडा ऑक्सीडेशन होची कोडा रिडक्शन होची एठी तो सेपरेट सेपरेट होतला। ठीक बट बेले बेले कौन हुए ना आपण मानकर एका संगरे हुए जेमति कि मु गोटे एग्जांपल्स दोची देखंतु CuO प्लस H2 गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O। तो ए रिएक्शन रे देखंतु आपण मानकर कोन होची कॉपर रु ऑक्सीजन रिमूव होची ता माने कॉपर रो कोन घटुची कॉपर रो हमें जानि गले कि कॉपर रो घटुची रिडक्शन राइट। अच्छा एठी जो हाइड्रोजन टा रहिची हाइड्रोजन कोन करूची बेसिकली ऑक्सीजन गेन करूची कि नै ऑक्सीजन गेन करूची ता माने एथिरे ऑक्सीजन ऐड होची राइट। तो आमे कहि परबा ए जगह रे कोन होची ताले ए जगह रे ऑक्सीडेशन होची। ठीक तो एटा हे गला कोन ना ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन तो याकू कहा जाय कोन बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक अछि सो बेले बेले आपण मन को जते बेले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एका संगरे देखिया पाए मिलबो तो से रिएक्शन को कहा जाय कोन रिडॉक्स रिएक्शन। आउ गोटे एग्जांपल दोछि सपोज करंतु जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जते बेले हम रिएक्शन करबा सेथरु प्रस्तुत होबो कोन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन टा भी होची गोटे रिडॉक्स रिएक्शन। देखंतु जिंक ऑक्साइड रो कोन तयारी हला जिंक तयारी हला तो हमने ऑक्सीजन रिमूव हे गला तो हमें कहि परबा ए जगह रे कोन हला रिडक्शन हला। कार्बन रे कोन होची कार्बन रे ऑक्सीजन ऐड होची ता माने हमें कहि परबा कोन एठी होची ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक तो ए रिएक्शन टा भी ताले गोटे कोन हे गला रिडॉक्स रिएक्शन रो एग्जांपल हे गला। तो एगुडा को होची कोन ना आपण मानकर ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ता सहित देखंतु आपण माने डेली लाइफ रे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखिया पाई पाइबे जहा को कहा जाय कोन रेंडिसिटी। ठीक अछि रेंडिसिटी कह जाए माने आपण मानकर जो सढ़ा अवस्था कह जाए। ठीक अच्छे जमती कि आम कौन भी खाद्य पदार्थ को बाहर रखीदे किसी समय जमती मांस हो गला कि कौन भी जिनस को जब आम रंधा खाद्य को बाहर रखीदे किसी समय पर से पची जाए से रहणिया गंध बाहर माने पचा गंध बाहर तो सहीटा को कह जाए कौन रेंडिसिटी कह जाए मीन्स से भी कौन होना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन घटुचे। तो सहीटा आपंकर डेली लाइफ रो एग्जांपल्स बट जदि आम प्रैक्टिकली देखा आपंकर केमिकल रिएक्शंस एगुड़ा को आपण मानकु देखिया पाए मिलबो। ठीक अछि तो एगुड़ा को थिला हमर कोन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एठी आपण मानकर केमिकल रिएक्शंस एंड आपण मानकर देखंतु केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमती करा जाय से सब जिंस हम आपण को डिटेल्स रे एक्सप्लेन कर देली। तो एठी आपण मानकर पूरा कंप्लीट थ्योरी हे गला। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन करबा यारो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करबा। तो आई होप आज रो क्लास रे मु जो आपण मानकु कांसेप्ट गुडा को देली एंड जहाँ भी शिखेली तो से गुड़ाक आपण मानकु बुझी आसथिबो। सो नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।